सुप्रभातम छात्रों। कल तक हमने पांचवें पाठ जिसका नाम है वाक्यली उसके 5 श्लोक पढ़ लिए थे। आज हम आगे पढ़ेंगे छठा और सातवां श्लोक ही। जैसे पहला श्लोक है, कम संजगान है कृष्ण है का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषणरता कम बलवंतम न बाधते शीतम। ठीक है, इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। चारों के उत्तर इसी श्लोक में मिलेंगे। किस प्रकार से मिलेंगे देखो। कृष्ण है, कृष्ण ने, कम यानी किसको, संजगाना यानी मारा, कृष्ण ने किसको मारा। तो यहाँ पहला और दूसरा वर्ण अलग अलग है, इनको मिला देंगे कंसम। तो उत्तर क्या आ जाएगा, कंस को। कृष्ण ने किसको मारा, तो ये आ जाएगा कंसम है, कंस को। दूसरा है का शीतल वाहिनी गंगा। शीतल वाहिनी का मतलब है ठंडा जल बहाने वाली गंगा। का यानी कौन है, ठंडा जल बहाने वाली गंगा कौन है। तो यहाँ है का और सी, काशी में बहने वाली। उत्तर क्या आ जाएगा, काशी में बहने वाली। के दार पोषणरता। दार का मतलब होता है स्त्री या पत्नी। क्या होता है, स्त्री या पत्नी। पोषणरता स्त्री या पत्नी का पालन पोषण करने वाले के यानी कौन होते हैं। तो हम इसको मिला के लिख देंगे केदार। केदार का मतलब हो जाएगा यहाँ किसान। क्या हो जाएगा, दोनों मिलाकर के और दार, केदार शब्द हो जाएगा किसान आ जाएगा। इसका उत्तर कम बलवंतम न बाधते शीतम। किस बलवान को शीतम यानी सर्दी या ठंडे न बाधते पीड़ित नहीं करती है। तो ये दोनों को मिला के लिखते हैं कंबलवंतम, कंबल युक्त बलवान को। जिस बलवान के पास अथवा जिस व्यक्ति के पास कंबल है उसे सर्दी पीड़ित नहीं करती है। तो ये प्रश्न पहला होगा, कृष्ण ने किसको मारा, कंसम कंस को। शीतल वाहिनी गंगा का ठंडा जल बहाने वाली गंगा कौन है, काशी, काशी में बहने वाली। फिर है केदार पोषणरता, स्त्रियों का पालन पोषण करने वाले कौन है, तो केदार आ जाएगा किसान। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी नहीं सताती है। तो यहाँ आ जाएगा कंबलवंतम। क्या आ जाएगा, कंबल युक्त बलवान को सर्दी नहीं सताती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके शब्दार्थ। कृष्ण है, कृष्ण ने, कम यानी किसको, संजगान है यानी मारा, कंसम यानी कंस को। शीतल वाहिनी ठंडा जल बहाने वाली, गंगा गंगा नदी, का यानी कौन सी है, काशी का मतलब हो जाएगा काशी में बहने वाली नदी है। ठीक है, फिर आगे है जैसे दार पोषणरता, स्त्रियों का पालन पोषण करने वाले के यानी कौन है। तो यहाँ केदार का मतलब है किसान। कम का मतलब हो गया किस, बलवंतम का मतलब बलवान को, शीतम यानी सर्दी, न बाधते यानी पीड़ित नहीं करती है। उत्तर आ जाएगा कंबलवंतम में, कंबल युक्त व्यक्ति को, कंबल युक्त व्यक्ति को। ठीक है, इसका अनुवाद यहाँ से बनेगा देखो, कृष्ण ने किसको मारा, कंस को। ठंडा जल बहाने वाली गंगा नदी कौन सी है। तो यहाँ आ जाएगा काशी में बहने वाली नदी है। स्त्रियों का पालन पोषण करने वाले कौन हैं, तो उत्तर आ जाएगा किसान। फिर है किस बलवान को सर्दी पीड़ित नहीं करती है, यह आ जाएगा कंबल युक्त व्यक्ति को। क्या आ जाएगा, कंबल युक्त व्यक्ति को। ठीक है, आगे फिर है प्रसंग। ठीक है, इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के वाकेली नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में एक पहेली है, इसमें चमत्कार एवं बुद्धि कौशल को दर्शाया गया है। इस श्लोक में एक पहेली है, इसमें चमत्कार एवं बुद्धि कौशल को दर्शाया गया है। जैसे इसमें 4 प्रश्न होंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कृष्ण ने किसको मारा। तो ये क्या आ जाएगा, कंस में कंस को।
ठीक है। फिर है शीतल जल बहाने वाली गंगा नदी कौन सी है। शीतल जल बहाने वाली गंगा नदी कौन सी है, तो आ जाएगा काशी में बहने वाली नदी, काशी में बहने वाली नदी। फिर है स्त्रियों का पालन पोषण करने वाले कौन हैं, तो आ जाएगा किसान। क्या आ जाएगा, किसान। किस बलवान को सर्दी पीड़ित नहीं करती है, तो यहाँ आ जाएगा कंबल युक्त बलवान को। क्या आ जाएगा, कंबल युक्त बलवान को। ठीक है। तो इसमें हम व्याकरणात्मक टिप्पणी नहीं लिखी हमने, ये भी हम कर सकते हैं, जैसे व्याकरणात्मक टिप्पणी। ठीक है। इसमें हम दे सकते हैं, जैसे कम शब्द आ गया, पहला आ गया कम, इसमें हम कर सकते हैं, शब्द है किम शब्द पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति एक वचन। ठीक है। फिर हम ये भी कर सकते हैं, का आ गया, का मानी कौन, इसमें बता सकते हैं किम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है। अब हम देखेंगे अगला श्लोक। अगला श्लोक है, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणः हर्षम उपागतः रुदन्ति कौरवः सर्वे हा हा केशव केशव। इस श्लोक में दो अर्थ निकलेंगे, दोनों अर्थ मैं आपको बताऊंगा। केशव का मतलब है यहाँ श्री कृष्ण, पतितम का मतलब गिरा हुआ। श्री कृष्ण को पड़ा हुआ या गिरा हुआ दृष्टवा यानी देख कर, श्री कृष्ण को पड़ा हुआ देख कर। द्रोण है द्रोणाचार्य, द्रोण है का अर्थ क्या है, द्रोणाचार्य। श्री कृष्ण को गिरा हुआ देख कर द्रोणाचार्य हर्षम उपागत है का मतलब है प्रसन्नता को प्राप्त हो गए। रुदंती कौरवाः सभी कौरव रोने लगे, सर्वे कौरवाः रुदंती सभी कौरव रोने लगे। हाय केशव यानी हाय कृष्ण ऐसे करके रोने लगे। दोबारा बता रहा हूँ, श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य तो प्रसन्न हो गए और सभी कौरव रोने लगे और कैसे करने लगे, हाय केशव यानी हाय कृष्ण। ठीक है। एक अर्थ तो इसका ये हो गया। दूसरा अर्थ हम निकालेंगे, द्रोण का मतलब यहाँ द्रोणाचार्य था ना। ठीक है। पहला अर्थ था यहाँ द्रोण का मतलब द्रोणाचार्य। ठीक है। यहाँ द्रोण का मतलब होगा कौवा। दूसरा अर्थ क्या होगा, कौवा। पहला हमने द्रोणाचार्य निकाल लिया। कौरवाहा का मतलब पहले हमने कौरव से निकाल लिया था। अब हम मानेंगे यहाँ दूसरे अर्थ में इसका अर्थ होता है श्रृंगाल। क्या होता है, श्रृंगार। केशवम का अर्थ पहले हमने श्री कृष्ण लिया था। दूसरे अर्थ में हम बोलेंगे जल में शव। जल में शव का मतलब है जल में पड़ा हुआ मृत शरीर, जल में पड़ा हुआ किसी जानवर का मृत शरीर। तो पहला अर्थ हमने देख लिया, श्री कृष्ण को गिरा हुआ देख कर द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए और सभी कौरव रोने लगे, हाय कृष्ण। दूसरा अर्थ निकलेगा, जल में पड़े हुए मृत शरीर को, जल में पतितम यानी पड़े हुए, शवम यानी मृत शरीर को, दृष्टवा यानी देख कर। द्रोण का अर्थ यहाँ हम लेंगे कौवे से, कौवा है वो तो प्रसन्न हो गया। और जल में जाने में असमर्थ सभी, सर्वे कौरवाः सभी श्रृंगाल रोने लगे। हाय केशव अर्थ यहाँ लिख लेगा हाय जल में सो। ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, पहला अर्थ हो गया श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए और सभी कौरव रोने लगे, हाय कृष्ण। दूसरा अर्थ निकालेंगे, जल में गिरे हुए शव को यानी मृत शरीर को देखकर कौवा प्रसन्नता को प्राप्त हो गया और सभी श्रृंगाल रोने लगे, हाय जल में सो। श्रृंगाल क्यों रोने लगे और कौवा प्रसन्न क्यों हो गया, क्योंकि कौवा तो उड़कर पानी में जाने में समर्थ था, इसलिए कौवा प्रसन्न हो गया
और कौरव यानी दूसरा अर्थ था श्रृंगाल। श्रृंगाल जल में पानी में जा नहीं सकते, इसलिए वो सभी रोने लगे कि हाय जल में सो, हाय जल में सो। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे शब्दार्थ इस श्लोक के। केशवम श्री कृष्ण को, पतितम गिरा हुआ, दृष्टवा यानी देख कर, द्रोण है यानी द्रोणाचार्य, हर्षम उपागत है प्रसन्नता को प्राप्त हो गई, सर्वे यानी सभी, कौरव यानी कौरव, रुदंती यानी रोने लगते हैं, हा केशव, हा केशव, हाय केशव, हाय केशव। ठीक है, हाय कृष्ण भी लिख सकते हैं, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण। श्री कृष्ण को गिरा हुआ देख कर द्रोणाचार्य प्रसन्नता को प्राप्त हो गए और सभी कौरव रोने लगते हैं। हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, दूसरा अर्थ यहीं से निकलेगा, श्री कृष्ण की जगह आ जाएगा जल में गिरे हुए शव को देख कर द्रोणाचार्य की जगह द्रोण का अर्थ यहाँ कौआ प्रसन्नता को प्राप्त हो गया और सभी श्रृंगाल रोने लगते हैं, हाय जल में सो, हाय जल में सो। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के वाकेली शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह श्लोक एक पहेली के रूप में है जिसमें चमत्कार से दो अर्थ वर्णित हैं। ठीक है, दो अर्थ हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी अनुवाद। यहाँ एक लाइन लिखेंगे पहले, प्रस्तुत पहेली के दो अर्थ हैं। प्रथम अर्थ संगत नहीं है तथा दूसरा अर्थ तर्क संगत प्रतीत होता है। ठीक है, प्रथम अर्थ महाभारत से संबंधित बताया गया, वो संगत नहीं बताया गया है, परंतु दूसरा अर्थ तर्क संगत है। तर्क संगत का मतलब है, दूसरा अर्थ बताया था कौवे से संबंधित है। कौवा है वो वास्तव में जल में पानी में जाने में समर्थ होता है, इसलिए वो जल में पड़े हुए शव को, किसी जानवर के मृत शरीर को अच्छे तरीके से खा सकता है, लेकिन श्रृंगाल है वो पानी में जाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए वो पानी में जा नहीं सकते और वो रोने लगते हैं। ये तर्क संगत बताया गया है। यहाँ गलती से मैंने पहले दूसरा अर्थ लिख दिया था, तो पहले हम देख लेंगे दूसरा अर्थ और बाद में हम लिख लेंगे पहला अर्थ। ठीक है, अपने को इनका दोनों अर्थ, अगर परीक्षा में ये श्लोक पूछ लिया जाता है तो इन दोनों अर्थ को हमें लिखना होगा। दूसरा अर्थ देखेंगे हमें, यथा माने जिस प्रकार से जल में शव को देखकर कौवा प्रसन्न हुआ, किंतु सभी श्रृंगाल गहरे जल में जाने में असमर्थ पाकर दूर से ही देखते हुए रोने लगते हैं, हाय जल में सो, हाय जल में सो। ठीक है, फिर पहला अर्थ यहाँ लिखा है मैंने। पहला अर्थ है, श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए और सभी कौरव रोने लगते हैं, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण। ठीक है, ये तर्क संगत नहीं है ये, और दूसरा अर्थ जो है वो तर्क संगत बताया गया है। ठीक है, इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी के दो उदाहरण दिए गए हैं। पहला है जैसे दृष्टवा में आ जाएगा दृश्य प्लस कत्वा प्रत्यय, दृश्य प्लस कत्वा प्रत्यय। दूसरा है रुदंती यानी रुद्र धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, ये था अपना 7वां श्लोक। ठीक है, तो साथ साथ आप शब्दार्थ भी लिखते रहें, प्रसंग भी लिखते रहें और हिंदी अनुवाद भी लिखते रहें। और हिंदी अनुवाद में मैंने आपको जहाँ पर आपको दो अर्थ लिखवाए हैं वहाँ आपको दोनों अर्थ लिखने होंगे और साथ में व्याकरणात्मक टिप्पणी भी लिखें और अपना काम समय पर करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।